आज 24 मई है और आज का प्रमुख करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो बता दें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 487.04 487.04 अरब डॉलर है। 15 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.73 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 487.04 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विश्व के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का 8वां स्थान है तथा इस सूची में पहले स्थान पर चीन है। बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें केवल विदेशी रुपये, विदेशी बैंकों की जमाएं, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, परंतु इसमें विशेष आहरण अधिकारों, सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो बता दें, 20 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन की अध्यक्षता अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ने किया। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने 123 देशों में चिकित्सा आपूर्ति जैसे अपने योगदान पर प्रकाश डाला। इस सम्मेलन में कुल 59 देशों ने भाग लिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाने में यह शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था, जिसका उद्देश्य नव स्वतंत्र देशों का किसी गुट में शामिल न होने के बजाय तटस्थ रखना था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो बता दें, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 30% की वृद्धि की गई है। इसका उद्देश्य है कि उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों को आयात को कम करना। वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का सबसे तीसरा बड़ा उपभोक्ता है। भारत की विनिर्माण क्षमता अब सोलर सेल्स के लिए 3 गीगावाट है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सरकारी ऋण स्थिति पत्र के अनुसार सन 2018-19 के लिए केंद्र और राज्यों के लिए कुल कर्ज में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो बता दें, 22 मई 2020 को वित्त मंत्री ने सरकारी ऋण स्थिति पर पत्र 2018-19 जारी किया है, जिसके अनुसार केंद्र और राज्यों के कुल कर्ज में सन 2018 के लिए 68.7% की गिरावट आई है तथा सन 2019 के लिए 68.6% की गिरावट आई है। सरकार द्वारा यह आंकड़े 2010 से जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 15 जून से स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? तो बता दें, सिक्किम राज्य सरकार द्वारा 15 जून से स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। सिक्किम सरकार ने स्कूलों की 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 15 जून से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम की स्थापना 15 मई 1975 में की गई थी। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल,
तिब्बत और भूटान से। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। कंचनजंगा, जो कि दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदी तीस्ता, चोलामू, रंगीत है। यहाँ का राजकीय पशु लाल पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने किस कानून संशोधन विधेयक को पारित किया है? तो बता दें, लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया है, जिसका उद्देश्य कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 के साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस बिल से कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन पूरी तरह खुल जाएगा। इस विधेयक की एक अन्य विशेषता यह है कि इससे कोयला खदान की नीलामी में भाग लेने के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाया जा सकेगा। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। अम्फान तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। अम्फान तूफान अब तक का सबसे विनाशकारी चक्रवात था, जो बंगाल की खाड़ी से उठकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तट से टकराया। चक्रवाती तूफानों की उत्पत्ति के साथ उसके स्थान के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में से आने वाली चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। भारत की तटीय रेखा 7516 किलोमीटर है, जिसका लगभग 10% भाग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित रहता है। भारत में चक्रवात मई, जून और अक्टूबर नवंबर माह में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 28 डिग्री सेल्सियस तापमान एक आदर्श तापमान होता है। अम्फान चक्रवात का नामकरण थाईलैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर कितने प्रतिशत है? तो बता दें, देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर 41% पहुँच गई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 48,543 लोग अब तक उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 3.02% रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के पीपीई निर्माता देशों की सूची में किस क्रम पर है? तो बता दें, भारत दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। चीन दुनिया में पीपीई का सबसे बड़ा निर्माता है। अब भारत हर दिन 2.06 लाख पीपीई किट का उत्पादन कर रहा है। यह देश की अधिकतम क्षमता है। औसतन भारत में 1 लाख किट उत्पादन होता है। एक पीपीई किट में जूता कवर, दस्ताने, आँखों की शील्ड, मास्क और गाउन शामिल है। आज भारत में स्टॉक बफर के रूप में 15.96 लाख से अधिक पीपीई किट विद्यमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन स्काईज संधि से अलग होने वाला देश कौन है? तो बता दें, अमेरिका ओपन स्काईज संधि से अलग होने वाला पहला देश है। ओपन स्काईज संधि में कुल 34 देश सदस्य हैं। अमेरिका ने स्काईज की संधि पर सन 2002 में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में शामिल देशों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई थी। इस संधि में अमेरिका और रूस दोनों संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश थे। यह संधि निहत्थे हवाई अवलोकन बिना हथियार का एक क्षेत्र स्थापित करती है। इसके तहत हस्ताक्षरकर्ताओं के क्षेत्रों का अवलोकन की अनुमति दी जाती है। यह आपसी समझ को बढ़ाता है और सभी प्रतिभागियों में विश्वास उत्पन्न करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संधि से पीछे हटने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया कि रूस इस संधि की अवहेलना की है। इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता देशों में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, फिनलैंड, पुर्तगाल, रूस, यूक्रेन आदि प्रमुख देश शामिल हैं। भारत और जापान की भी इसी तरह की संधि है। भारत और जापान ने
2017 में ओपन स्काई समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। इसका PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है। धन्यवाद।